अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू फोर व्हील्स। आज मैं जिस गाड़ी का रिव्यू करने जा रहा हूँ उसका नाम है ऑडी e-tron 50 quattro। थैंक यू टू सिटी कार सेंटर फॉर मेकिंग दिस रिव्यू पॉसिबल। अब मैं इसकी फ्रंट लुक पे आऊँ, बहुत ही डिसेंट इसकी फ्रंट लुक आती है। सबसे पहले इसके हेडलैम्प्स पे आऊँ, काफ़ी शार्प हेडलाइट्स हैं इसके अंदर। ये सारे इसके DRLs हैं और इसके यहाँ पे सिक्वेंशियल इंडिकेटर भी हैं। 2 LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स हैं। यहाँ पे इसका हेडलाइट वॉशर आ जाता है। इसकी ग्रिल बांधा है पीछे से क्योंकि ये एक इलेक्ट्रिक कार है, तो इसको कोई हीट वगैरह की उसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे पार्किंग सेंसर्स आ जाते हैं, ऑडी का लोगो आता है, एयर कट्स आ जाते हैं एरोडायनेमिक्स को बेहतर करने के लिए, और पार्किंग सेंसर्स आते हैं। पियानो ब्लैक में इसका बम्पर लिप आता है। अब मैं इसकी साइड प्रोफाइल की बात करूँ, बहुत डिसेंट इसकी साइड प्रोफाइल है। सबसे पहले इसके टायर्स पे हैं, कॉन्टिनेंटल का टायर है, 21 इंचेस के अलॉय रिम है, काफ़ी खूबसूरत। 265/45 R21 इसका टायर साइज है। यहाँ पे इसका चार्जिंग पॉट आ जाता है। डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल चार्जर के यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे e-tron की बैजिंग आती है। जिसका साइड मिरर है वो बॉडी कलर्ड है। नीचे 360 कैमरा का कैमरा आ जाता है। इंडिकेटर आता है LED में, हीटेड है, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर आता है, बॉडी कलर डोर हैंडल है जिसके अंदर सेंटर हैंड लॉकिंग आती है, रूफ रेल्स आती हैं सिल्वर में। अब मैं इसकी रेयर लुक पे आऊँ, बहुत ही डिसेंट और लग्जरी इसकी रेयर लुक आती है। सबसे पहले इसके टेल लैम्प्स में आऊँ, एंड टू एंड इसके टेल लैम्प्स आती हैं। यहाँ पे ब्रेक लैम्प आ जाता है, इसके अंदर सिक्वेंशियल इंडिकेटर है, यहाँ पे इसकी रिफ्लेक्टर्स आते हैं, पार्किंग सेंसर्स हैं, नीचे डिफ्यूजर बम्पर है पियानो ब्लैक में, यहाँ भी पियानो ब्लैक की स्ट्रिप्स आती हैं। 50 क्वाट्रो की बैजिंग e-tron की, विंडशील्ड वाइपर आता है, हाई माउंटेड ब्रेक लैम्प है, शार्पिंग एंटीना आता है। इसकी जो रेयर लाइट्स हैं वो एमिनेशन में आती हैं। अगर इसका ट्रंक ओपन करना है की से भी होता है। ऑटो बूट आता है इसके अंदर, उसके अंदर काफ़ी अच्छी स्पेस है। बूट सेपरेटर आता है। नीचे इसमें 21 इंचेस का टायर आता है स्पेयर, और यहाँ से आप इसकी जो अगली सीट्स हैं वो आप फोल्ड कर सकते हैं 60-40 स्प्लिट में। LED लाइट्स भी आती हैं। अब इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा अच्छी स्पेस हो गई है इसके अंदर, क्योंकि इंजन तो आता नहीं इसमें, तो यहाँ पे फ्रंक आता है, हाइड्रोलिक शॉक्स आती हैं, यहाँ पे सारा इसके बैटरीज वगैरह का आ जाता है। यहाँ पे इसके अंदर स्टोरेज स्पेस है आगे, उसके अंदर इसका चार्जर आ जाता है। अब मैं इसके इंटीरियर में आऊँ तो एंट्री में कोई इशू नहीं। इसके अंदर सॉफ्ट क्लोज डोर्स आते हैं, मतलब मैं इसको आधा बंद करूँगा तो बाकी का ये खुद हो जाएगा। काफ़ी डिसेंट इसका इंटीरियर है, 3 स्क्रीन्स आती हैं काफ़ी बड़ी, और इसके अंदर एम्बियंट लाइटिंग भी है जो कि इसकी इंटीरियर की लुक को और बेहतर कर देती है। अभी इसके इंटीरियर में है, सबसे पहले इसकी रिमोट की बात कर लेते हैं। काफ़ी स्लीक से इसका रिमोट है जिसके अंदर अनलॉक, लॉक और बूट रिलीज का आ जाता है। आज हम इसको स्टार्ट करके देख लेते हैं। पोस्ट स्टार्ट का यहाँ बटन आता है, काफ़ी स्मूथ स्टार्टिंग ली है। अब इसके इंटीरियर में आए, सबसे पहले इसके ड्राइविंग डोर पे आ जाती हैं। यहाँ पे स्पीकर आता है, 2 बटन 2 आती हैं। उसके मेमोरी सीट्स के पॉइंट्स आ जाते हैं। यहाँ पे बूट रिलीज का आता है। काफ़ी अच्छी स्पेस है इसके डोर में। यहाँ पे इसके साइड मिरर्स की ऑप्शन आ जाती है, सही सेटिंग्स, अनलॉक लॉक की आ जाती है, सारे मास्टर कंट्रोल्स हैं। चाइल्ड लॉक जो है वो इसका यहाँ से ही ऑन ऑफ होता है। यहाँ पे उसमें पियानो ब्लैक है पीछे, और यहाँ पे बटन आते हैं हेडलाइट्स के कंट्रोल्स। जो इसका स्टेयरिंग व्हील है बहुत ही खूबसूरत इसका स्टेयरिंग व्हील है, काफ़ी स्पोर्टी है, सारे सिल्वर की ट्रिम्स आती हैं, ऑडी का लोगो आ जाता है, एयर बैग आता है। यहाँ पे ऑल मल्टीमीडिया स्टेयरिंग व्हील है, इससे हम इसके जो मीटर है, जिस वो भी स्क्रीन है, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। उसमें ही काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन है, इसकी सारी जो रेंज है उसका भी बताता है, और भी सारी इसमें इसको हम इसको जो इसका मीटर है उसमें भी काफ़ी सेटिंग्स हैं। उसका हम व्यू भी चेंज कर सकते हैं, जैसे कि अभी जो इसकी वो गेज थी, स्पीड गेज और स्मार्ट RPM जो था वो छोटा हो गया, बड़ा। सेंटर में आए तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी स्क्रीन आती है, लेकिन ये टच नहीं है, इसको आप हल्का सा प्रेस करेंगे तो ये काम करती है। सबसे पहले इसकी कार्स की डिटेल में जाएं, यहाँ क्लाइमेट कंट्रोल का आ जाता है,
उसमें भी काफ़ी ज़्यादा है। इसके अंदर 4 जोन टोटल क्लाइमेट कंट्रोल है। इसके अंदर एयरमेटिक सस्पेंशन है। तो जब हम इसके ड्राइविंग मोड चेंज करते हैं, जैसे अभी कंफर्ट पे है, मैं डायनामिक पे करूँगा तो ये थोड़ी जो इसकी एयर सस्पेंशन है वो भी मोड के हिसाब से चेंज होती है। सीट्स में जाएं तो इसके अंदर हीटेड वेंटिलेटेड सीट्स आती हैं। ऑटो पार्क आता है ऑडी का। ड्राइविंग असिस्ट में जाएं तो इसकी सारे एडैस के फीचर आ जाते हैं। लेन असिस्ट वगैरह यहाँ से आप ऑन कर सकते हैं। लाइट्स में जाएं तो इसके अंदर एम्बियंट लाइटिंग आती है जो कि यहाँ से कंट्रोल होती है। चार्जिंग एफिशिएंसी में ये बताता है कि अभी ये गाड़ी 80% चार्ज है और ये हमें अभी इस वक्त रेंज दे रही है 172 किलोमीटर्स की। अभी एसी भी ऑन है तो ये 172 किलोमीटर्स की रेंज दे रही है। यहाँ पे इसमें एप्पल कारप्ले एंड्रॉयड ऑटो वगैरह सारा आता है। में जाएं तो इसकी जो ये ब्राइटनेस आ जाती है इसके दोनों स्क्रीन्स की। यहाँ पे और भी इसके अंदर सारे फीचर्स हैं। इसके अंदर आप अगर वाईफाई कनेक्ट कर लेते हैं तो यूट्यूब वगैरह भी ऑन हो सकता है। नीचे भी इसके अंदर स्क्रीन है क्लाइमेट कंट्रोल के लिए, जैसे कि रेंज रोवर में आती है। वेंटिलेटेड सीट्स का आ जाता है। यहाँ पे आगे का ड्यूल जोन है तो उसका आता है। यहाँ से आप स्क्रीन ऑन ऑफ कर सकते हैं। डाउन हिल असिस्ट का आता है बटन। यहाँ पे इसके ड्राइविंग सेलेक्ट बटन आ जाता है। इसके अंदर टोटल ऑल रोड आता है इसका ड्राइविंग मोड। एफिशिएंसी, कंफर्ट, ऑटो, डायनामिक, इंडिविजुअल और ऑफ रोड। इसके अंदर काफ़ी सारे ड्राइविंग मोड्स हैं। यहाँ पे 360 कैमरा का आ जाता है बटन। ये इसका 360 कैमरा है जो कि काफ़ी क्लियर है। अभी मेरे पीछे बिल्कुल एक LC300 खड़ा है, वो भी इसमें नज़र आ रहा है। यहाँ पे ऑडी असिस्ट का आ जाता है बटन। इसका जो गियर है इसके अंदर पेडल शिफ्टर्स भी आते हैं जो कि अब इलेक्ट्रिक गाड़ियों में बहुत काम आती हैं। जो इसका गियर है वो काफ़ी अनकन्वेंशनल सा है। ये पैड है और इसके नीचे आपका गियर आ जाता है। इलेक्ट्रिक हैंड ब्रेक आती है। सिगरेट लाइटर पॉट आ जाता है। एस्ट्रा आता है। तो स्टोरेज स्पेस है। 2 कप होल्डर हैं। सिल्वर की ट्रिम्स हैं। यहाँ पे उसका आर्मरेस्ट आता है। उसके अंदर बहुत थोड़ी सी स्पेस है। अब इसके पैसेंजर साइड पे जाएं तो यहाँ पे एम्बियंट लाइटिंग आती है। सिल्वर की ट्रिम्स है। वुडन की फिनिश आती है। ई-ट्रॉन लिखा आ जाता है। ग्लव बॉक्स में देखें तो फ्लैट ग्लव बॉक्स है और उसके अंदर काफ़ी अच्छी स्पेस है। अनलॉक लॉक का वहाँ भी बटन आ जाता है। रियर व्यू मिरर जो है इसका ऑटो डिमिंग है और जो इसकी लाइट है वो टच से ऑन ऑफ होती हैं। अगर आप उसको प्रेस करके रखेंगे तो आप उसकी ब्राइटनेस भी कर सकते हैं। यहाँ पे उस पेनोरामिक सनरूफ के कंट्रोल्स आ जाती हैं। यहाँ पे इसका जो सन वाइजर है उसके अंदर वैनिटी मिरर आता है LED लाइट के साथ। जो इसका स्पीडोमीटर है वो 12.3 इंचेस का है। जो इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम है वो 10.1 इंचेस का आता है। मैं इसके कंफर्ट की बात करूँ, अगली दोनों सीट्स इलेक्ट्रिक पावर एडजस्टेबल हैं विद 4 वे लंबर स्पोर्ट। लेदर सीट्स हैं इसकी। हीटेड वेंटिलेटेड सीट्स आती हैं। जिसका स्टीयरिंग व्हील है मैनुअली एडजस्टेबल है, टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक। अब मैं अगर इसकी सेफ्टी की बात करूँ, 6 एयरबैग्स आते हैं, 5 सीट बेल्ट आती हैं, ऑडी असिस्ट आता है, ऑडी पार्क असिस्ट आता है, पार्किंग सेंसर्स आते हैं, लेन असिस्ट आता है, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर आता है और भी इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा सेफ्टी के फीचर्स आते हैं। इसके अंदर 70 किलोवाट की बैटरी आती है और 60-65 यूज़ होती है। इसकी अगर हम AC और हीटर के अलावा रेंज देखें तो 300 से 320 आती है। हीटर के साथ इसकी रेंज बहुत ज़्यादा ही कम हो जाती है क्योंकि जो इंजन वाली गाड़ियाँ होती हैं उसमें जो रेडिएटर का पानी होता है वो हीटर की कॉइल्स में घूमता है, वो गर्म हवा फेंकती है। इसके अंदर क्योंकि इंजन ही नहीं है तो इसके जो हीटर है वो काफ़ी ज़्यादा बैटरी का लोड लेता है। अगर हीटर ऑन करके करें तो वो 230 तक रेंज चली जाती है और AC ऑन करें तो 250 से 260 तक रेंज आती है इसकी। अब इसके इंटीरियर में आऊँ, एंट्री में कोई इशू नहीं है। पीछे भी सेक्शन डोर्स हैं। एम्बियंट लाइटिंग आती है। यहाँ पे स्पीकर आ जाता है, नीचे भी स्पीकर आता है। पिलर में इसके AC वेंट्स आते हैं, हुक आती है। यहाँ पे ग्रैब हैंडल में भी हुक आती है। पीछे
लाइंस आ जाते हैं। यहाँ पे थोड़ी स्टोरेज स्पेस आती है, फाइल होल्डर। पीछे इसमें जो पीछे फुटरेस्ट हैं उधर भी एसी के आते हैं कंट्रोल, उधर भी एसी की हवा आ सकती है। और यहाँ पे इसमें टच कंट्रोल है, और इसमें पीछे के लिए भी ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल आता है। यहाँ पे एसी वेंट्स आ जाते हैं। यहाँ पे इसकी लाइट्स आती है एलईडी में। 3 हेडरेस्ट हैं। यहाँ से इसका आर्मरेस्ट ओपन होता है, उसके अंदर 2 कप होल्डर्स हैं। इसके अंदर बैंग एंड ऑल्समन का साउंड सिस्टम आता है, और इसके अंदर एक वूफर भी आता है।